देखिए ललन जी हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है उनको मेरा फोटो ही ट्वीट करना चाहिए, स्वाभाविक है, अच्छी बात है। बड़े भाई का काम है कि छोटे भाई को प्रमोट करना चाहिए। कि एक्सपायरी डेट की दवा और एक्सपायरी लीडरशिप कितने भी जुटे बिहार में, उससे क्या फर्क पड़ता है। देखिए ये स्वाभाविक है, ये सुपर जो पावरफुल सीएम हैं लालू प्रसाद जी का एंट्री हो चुका है और ये तो डेमी मुख्यमंत्री अब हो गए नीतीश बाबू। तो माई समीकरण या दूसरे समीकरण, अपराधी समीकरण, गैंगवार, ये सब होगा ही। ये लालू जी का एंट्री हो चुका बिहार की राजनीति में, तो लालू जी की एंट्री हो गई तो फिर नीतीश जी का तो कोई औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि ऐसे भी नीतीश बाबू तो राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो लालू जी का जलवा चलेगा तो बाहुबली दिखेंगे, अपराधी दिखेंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, चारा घोटाला का माफिया, यही दिखेगा। इसमें नया क्या बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि 2024 में नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलने वाला है, जनता ने मूड बना लिया है अपना। इसी के साथ साथ आनंद मोहन की रिहाई पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पर कहा कि अपराधियों से नहीं चल सकती है सरकार। लालू प्रसाद के आगमन पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि लालू प्रसाद का आगमन हो चुका है बिहार में, अब अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा, तांडव होगा। और इसी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि राज्य सांप्रदायिक हो चुकी है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पहले आपको हम वो सुनाते हैं। देखिए वो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय में तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी गई हैं। अब न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो आदेश होगा सबको मानना है। इसमें जो रिहा किया गया है उसमें एमवाई समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। 13-14 लोग उस समीकरण से आते हैं। देखिए मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी से कोई सरकार नहीं चल सकती है और हम तो इसके समर्थक हैं, किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी नहीं छूटने चाहिए। कोई भी अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी उसका खिलाफ करेगी। अपराधी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती। उसमें भी लेकिन जातीय समीकरण देखा जा रहा है आरजेडी की तरफ। देखिए ये स्वाभाविक है, ये सुपर जो पावरफुल सीएम हैं लालू प्रसाद जी का एंट्री हो चुका है और ये तो डेमी मुख्यमंत्री अब हो गए नीतीश बाबू। तो माई समीकरण या दूसरे समीकरण, अपराधी समीकरण, गैंगवार, ये सब होगा ही। ये लालू जी का एंट्री हो चुका बिहार की राजनीति में, तो लालू जी की एंट्री हो गई तो फिर नीतीश जी का तो कोई औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि ऐसे भी नीतीश बाबू तो राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो लालू जी का जलवा चलेगा तो बाहुबली दिखेंगे, अपराधी दिखेंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, चारा घोटाला का माफिया, यही दिखेगा। इसमें नया क्या बात है। ये तो हम लोग जानते ही थे कि लालू जी के समर्थन से जो सरकार चलेगी वो माफियाओं की सरकार चलेगी, ये क्लियर कट है। चर्चा है कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश बाबू चुनाव कहीं लड़े, जनता ने मूड बना लिया है। अब उनके पार्टी का खाता नहीं खुलेगा तो कहाँ से चुनाव जीतेंगे। देखिए मैं 1996 में ले जाता हूँ आपको। नीतीश कुमार ये सब माया जाल बुनते रहते हैं। जौहर साहब को वहाँ ले गए, उसके पहले वो पार्टी पर समता पार्टी नहीं जीतती थी, तो बड़े नेता को जौहर साहब को ले गए थे। ये जो कहते हैं ना कि कृपा से कोई सीट जीत जाता है, तो उनको गलतफहमी मैं पहले बता देता हूँ। उसके पहले वहाँ कम्युनिस्ट जीतता था, समता पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, वहाँ जौहर साहब जीते थे। जौहर साहब बहुत बड़े नेता थे, तो जौहर साहब की कृपा से वो समता पार्टी का सीट बना है। नीतीश जी के कृपा से वो सीट नहीं बना है। नालंदा से जीत पाएंगे नीतीश कुमार? ये तो महान जनता नालंदा का तय करेगी।
लेकिन स्पष्ट रही है, जब नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा तो वो कहाँ से जीतेंगे। लेकिन 2004 के बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़े नहीं है, तो आपको लगता है कि इस बार नहीं, मैं इस पर कोई बड़े नेता हैं इस पे कहाँ कोई प्रश्न है भाई। बिहार की जनता ने 18 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि 2013 के बाद नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को जीरो पर आउट करना है। इसलिए भी आउट करना है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अप्रासंगिक हो चुके, उनके पास कोई वोट नहीं है। लालू जी के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। आरजेडी कह रही है कि बागेश्वर बाबा सनातनी जो तानाशाह है उसके पोषक हैं और बीजेपी भी वही पोषक है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया। अब देखिए, मानसिक स्थिति जिसकी जैसी होती है वो बोलते रहते हैं। लालू जी को भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ ही लड़ने लगे। अब तो उसमें क्या किया सकता है। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक हो गई। आप किसी को बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं। अरे बोलने का अधिकार तो सबको है, आप रोक कैसे सकते हो। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी को बताया है अंग्रेजों का गला। देखिए, अब बिरसन पटेल जी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उस पर क्या बयान देना है। प्रताप यादव कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को किस तरह से नहीं, वो फोटो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। वो फोटो में सब स्वेटर पहने हुए हैं, तो आज तो स्वेटर पहनेगा नहीं। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी है? देखिए, हिंदू धर्म गुरु या किसी धर्म के गुरु, ये मौलिक अधिकार है कि अपने प्रवचन से समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं, और कोई यदि रोकता है तो ये स्पष्ट झलकता है, तुष्टीकरण हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना सासाराम, और इसमें क्या हो रहा है। 1 महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूँ, 3 तारीख को मैं धरना पे जा रहा हूँ सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। लोगों की हत्या हो रही है और नीतीश बाबू बैठ के यहाँ थाली बजा रहे हैं। वहाँ पर गुलशन कुमार की हत्या हुई, यहाँ राजा चौधरी की हत्या हुई सासाराम में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को शर्म ही नहीं लगता है, करे क्या। तो सासाराम जा रहे हैं, हत्या हुई है, उसके कारण धरना पर एकदम हत्या नहीं, हम तो वही कह रहे हैं। प्रश्न है मेरा कि जो पूर्व विधायक 5 बार विधायक रहे, लगातार आपके पास बातें रखते रहे, और जिसने प्रशासन को कहा कि आप यदि सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कराना चाहती है प्रशासन, अब उसको आप जेल भेज रहे हो। यह स्पष्ट झलकता है कि प्रशासन पूरी तरह कंस्पिरेसी कर रहा था कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो जाए। देखिए, ललन जी हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है उनको मेरा फोटो ही ट्वीट करना चाहिए, स्वाभाविक है, अच्छी बात है। बड़े भाई का काम है कि छोटे भाई को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, एक्सपायरी डेट की दवा और एक्सपायरी लीडरशिप कितने भी जुटे बिहार में, उससे क्या फर्क पड़ता है। सुना आपने किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, किस तरीके से नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माया जाल बुनते रहते हैं, लेकिन अब जनता उस जाल में नहीं फंसने वाली है और 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलने वाला है। जनता ने मूड बना लिया है।
इसी के साथ साथ विपक्ष एकजुटता को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि एक्सपायरी डेट की कोई डेट नहीं होती है, इनके विपक्ष को एकजुटता करने की मुहिम कोई काम नहीं आने वाला। इसी के साथ साथ बता दें आपको, जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर सम्राट चौधरी पर निशाना साधा था। इसको लेकर भी सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि वो बड़े भाई जैसे हमारे और वो हमको प्रमोट कर रहे हैं, उनको करना भी चाहिए क्योंकि हम उनके छोटे भाई जैसे हैं। तंज कसते हुए नजर आए हैं ललन सिंह पर और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे थे। वहीं आपको बता दें कि 13 मई को धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन है बिहार में, जिसको लेकर राजद विरोध कर रही है। इसी के साथ अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और साफ तौर पे कह दिया कि राजद अब सांप्रदायिक हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव के आगमन पर भी उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव बिहार में आ चुके हैं, अब अपराधी बढ़ेगा, माफियाओं का राज चलेगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव सिर्फ भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे, उनको तो साथ देना चाहिए था, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो आपने सुना। तो फिलहाल के इस खबर में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।